नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इस वेबिनार में जितने भी पार्टिसिपेशन सहभाग लिया है उन सभी को मैं फिर से एक बार गुड मॉर्निंग करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और आज ये जो वेबिनार आयोजित किया गया है उन सभी आयोजकों का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आज आप सब लोगों को पता है, आप लोगों को विदित है कि अपने संपूर्ण देश में, विशेषतः महाराष्ट्र राज्य में एवं संपूर्ण विश्व में जो कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है उसमें से उभरने के लिए अपने मार्केट में कई प्रकार की चर्चाएं सुनने को मिलती है। कई प्रकार के वेबिनारों का आयोजन किया गया है और इन सभी वेबिनारों से एक ही बात सामने आ रही है कि अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कैसे किया जाए। तो ये इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध है। तो इन दवाइयों से कहीं ना कहीं तो भी किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट्स तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ में एक परमानेंट ऐसी हमारी एक शारीरिक शिक्षा के माध्यम से, शारीरिक शिक्षा एवं योगा के विभिन्न एक्सरसाइजों के माध्यम से हम अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी पावर को डेवलप करने में भी शारीरिक शिक्षा अधिक सक्षम है। तो आज के इस वेबिनार में मुझे एक बास्केटबॉल एक्सपर्ट करके बुलाया गया है। मैं उसके पहले अपने टॉपिक के ऊपर जाने से पहले एक मेरा संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर मधुकर एन बुरना से असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, अमरावती। आज इस वेबिनार के माध्यम से जो आज का टॉपिक है बास्केटबॉल। हिस्ट्री ऑफ बास्केटबॉल खेल का इतिहास। बास्केटबॉल यह खेल एक इंडोर खेल के माध्यम से जाना जाता है। इस खेल की जो शुरुआत हुई है, इस खेल की शुरुआत सर्वप्रथम 1891 में डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ इन्होंने अमेरिका में की थी। डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ये वैसे तो कैनेडियन नागरिक थे, लेकिन कैनेडियन नागरिक थे और वो एक एथलेटिक्स के निदेशक करके कार्य करते थे। उन्होंने अपनी महाविद्यालयीन शिक्षा के बाद अमेरिका में एक एथलेटिक निदेशक का कार्य किया। उनके मन में एक ऐसा खेल उत्पन्न करने की एक इच्छा प्राप्त हुई और उन्होंने बास्केटबॉल इस खेल का आविष्कार किया। उनको बास्केटबॉल का जनक भी कहा जाता है। बास्केटबॉल खेल को जो नाम मिला है, बास्केटबॉल ये नाम जो मिला है, वो उन्हीं के विद्यार्थियों ने उनको ये नाम सजेस्ट किया था। उनके सजेशन पर ही उन्होंने अपना बास्केटबॉल ये नाम रखा था, क्योंकि इसमें एक बास्केट और बॉल की ज़रूरत होती है। तो उसी के ऊपर ये बास्केटबॉल का एक नाम हुआ है। अमेरिका में सर्वप्रथम इस खेल का 20 जनवरी 1892 में पहला मैच खेला गया था। उसके बाद में यह बास्केटबॉल संपूर्ण विश्व में प्रचलित होने लगा है। भारत में सबसे पहली बार 1930 में YMCA मद्रास में इस खेल की शुरुआत हुई है। भारत में पुरुषों के लिए 1934 में पहली भारतीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन 1934 में नई दिल्ली में किया गया। उसके बाद में बास्केटबॉल एक खेल 1936 में बर्लिन ओलंपिक में सर्वप्रथम खेला गया है। फंडामेंटल्स ऑफ बास्केटबॉल गेम। इसमें टोटल फंडामेंटल्स लगभग 7 फंडामेंटल्स है, जिसमें से
पहला फंडामेंटल्स जो आता है प्लेयर टांस एंड बॉल होल्डिंग। प्लेयर टांस एंड बॉल होल्डिंग, टांस ये लगभग दो प्रकार का होता है, जिसमें एक होता है पैरेलल टांस और दूसरा होता है एलोंगेटेड टांस। तो टांस एक ऐसा स्किल है कि ये सबसे महत्वपूर्ण बेसिक स्किल है। अगर किसी खिलाड़ी का बेसिक सही नहीं है या बेसिक पक्का नहीं है तो वो खिलाड़ी अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, स्किल को अपनी अच्छे तरीके से प्रदर्शित नहीं कर सकता है। तो पैरेलल टांस जो होता है, पैरेलल टांस में खिलाड़ी क्या करता है, अपने दोनों पैरों के ऊपर, दोनों पैरों के सामने का जो टो होता है सामने बिल्कुल पैरेलल होते हैं, दोनों पैरों के बीच में लगभग उतना ही डिस्टेंस लेते हैं जिस पर वो कंफर्टेबल महसूस कर सकता है, या तो फिर दो शोल्डर के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस लेके खड़े होना होता है, और दोनों नीज को सामने की ओर निकाल के हिप्स को नीचे दबाना होता है, और दोनों हाथों को अपने सीने के सामने होल्ड करके रखना है, जिसमें बॉल को होल्ड करके रखना होता है। बॉल होल्ड करते समय खासतौर से बात ख्याल में रखना चाहिए कि बॉल को आधे से ऊपर की ओर ग्रिप करना होता है, दोनों हाथों के फिंगर्स को खुले रखना है, और फिंगर्स और हथेली मतलब पाम को बॉल के ऊपर चिपकी हुए रखना है, कि ताकि बॉल और हथेली के बीच में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा गैप न दिखाई दे, जिसको एक अच्छा ग्रिप माना जाता है, जिसको अच्छा एक होल्ड माना जाता है, बॉल होल्डिंग कहते हैं। दूसरा आता है एक एलोंगेटेड टांस। एलोंगेटेड टांस में क्या होता है कि खिलाड़ी जैसे पैरेलल टांस में जैसे खिलाड़ी दोनों पैर पैरेलल रखता है, तो वैसे ही उसी प्रकार से उसका जो बेसिक फुट जो होता है, जो स्ट्रांग लेग जो होता है, उसी स्ट्रांग लेग को आगे रखते हुए उससे किंचित सा पीछे नेक्स्ट लेग रखता है। दोनों पैरों के बीच में लगभग उतना ही डिस्टेंस लेते हैं जिस पर वो कंफर्टेबल महसूस कर सकता है, या अपने दो शोल्डर के बीच में डिस्टेंस है। उसके बाद उसमें ऐसे कुछ दो स्टॉप आते हैं, जिसमें से पहला स्टॉप जो है उसको बोलते हैं स्ट्राइक स्टॉप, और दूसरा स्टॉप आता है वो आता है जंप स्टॉप। ये दोनों ही स्टॉप खेल में बड़ा महत्व रखते हैं, क्योंकि अगर ये स्टॉप आपने सही प्रकार से नहीं अप्लाई किए, नहीं लिए, तो कई प्रकार का वायलेशन हो सकता है, वायलेशन फॉल दिया जा सकता है, और खिलाड़ी की मेहनत में थोड़ा सा इफेक्ट होता है, परफॉर्मेंस पे उसका इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए पहला जो टांस होता है वो होता है स्ट्राइक स्टॉप। स्ट्राइक स्टॉप में क्या होता है, खिलाड़ी अपना जैसे ही ड्रिबल करते हुए आता है, तो ड्रिबल करते समय वो सडनली रुक जाता है, रुकने की कोशिश करता है। अब रुकते समय अगर जब बॉडी स्पीड में होती है तो सडनली रुकने के लिए उसको बॉडी में फोर्स क्रिएट हो जाता है, तो उसके वजह से क्या होता है, उसको तुरंत बॉडी को रोकना होता है। तो ऐसे वक्त वो अपना स्ट्रांग फुट जो होता है उसका, वो लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, तो स्ट्रांग फुट को आगे रखते हुए हल्के से नेक्स्ट फुट को अपने पैरों से नज़दीक लेके कुछ डिस्टेंस पर नीचे रखता है, हिप्स को नीचे ले जाता है। तो हिप्स नीचे ले जाने की वजह से ये होता है उसके शरीर में जो फोर्स क्रिएट हुआ है उसको कंट्रोल करने में आसान हो जाता है, और हिप्स को नीचे रुक के वो अपने बॉडी का कंट्रोल बनाता है। बॉल को दोनों अपने रखता है, अपने सीने के सामने दोनों हाथों के हथेली के बीच में बॉल रखता है, और उसके बाद वो अन्य क्रिया में जा सकता है। उसी प्रकार से जंप स्टॉप लिया जाता है। जंप स्टॉप में खिलाड़ी खड़े खड़े या ड्रिबल करते हुए आता है, और दोनों पैरों पे जंप लेके, दोनों पैर बिल्कुल एक सीधे लाइन में आते हैं, तो जंप करके वो स्टॉप करता है। अब उस कंडीशन में और पहले वाले कंडीशन में क्या होता है, जब स्ट्राइक स्टॉप में वो स्टॉप करता है तो उसको किसी भी हालत में जो फ्रंट लेग जो होता है, उसका आगे वाला जो पैर होता है, उसी के ऊपर मूवमेंट करनी होती है। जो पीछे वाला पैर है उसको किसी भी हालत में उसको वो उठा नहीं सकता या हिला नहीं सकता है, क्योंकि वो अगर पीछे वाला पैर उठ जाता है तो उसमें एक वायलेशन करके फॉल दिया जा सकता है। लेकिन जंप स्टॉप में क्या होता है कि उसको दोनों पैरों में से किसी भी एक पैर को उठाने की और 360 पूरा घूमने की मुभा होती है, वो एक चांस होता है। तो इसलिए खिलाड़ी जंप स्टॉप को ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट स्किल आता है पासिंग एंड रिसीविंग।
टू टाइप्स ऑफ पासेस, स्टैंडिंग पासेस एंड रनिंग पासेस। एक्चुअल रनिंग पासेस जो होती है ये एक प्रकार के ड्रिल्स के रूप में भी होता है, उसको ड्रिल्स भी कहते हैं। स्टैंडिंग पासेस दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग पासेस, वन हैंड पासेस एंड टू हैंड पासेस। अगेन टाइप्स ऑफ टू हैंड वन हैंड पासेस, वन हैंड ओवरहेड पास, ये वन हैंड ओवरहेड पास, वन हैंड चेस्ट पास, वन हैंड बेस पास, वन हैंड साइड पास, वन हैंड लॉन्ग पास, वन हैंड हुक पास और वन हैंड बैक पास। ऐसे लगभग 8 से 9 प्रकार की ये पासेस होती है, जिसमें से पहला पास जो होता है वो होता है वन हैंड ओवरहेड पास। वन हैंड ओवरहेड पास में खिलाड़ी क्या करता है कि बॉल को अपने सीधा सर के ऊपर ले जाता है और अपने साथी खिलाड़ी को बॉल इस तरीके से पास करता है, या वन हैंड का पूरा पावर लगा के बॉल को सेकंड हैंड सपोर्ट के लिए रखता है और अपने साथी खिलाड़ी के भी ओवरहेड बॉल पहुंचे, इस प्रकार से वो पास करता है। तो ये क्रिया दोनों खिलाड़ियों के बीच में आदान प्रदान की जाती है। दूसरी पास आती है वन हैंड बेस पास या वन हैंड बेस पास। बेस पास खिलाड़ी बॉल को अपने सीने के सामने होल्ड करता है और चेस्ट टू चेस्ट बॉल को अपने साथी खिलाड़ी की ओर वन हैंड पुश करता है। उसका नेक्स्ट हैंड जो होगा वो सिर्फ सपोर्टिंग का वर्क करता है। तो इस प्रकार से दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को पास देके अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में आता है वन हैंड अंडर आर्म पास, या इसको स्टेप एंड क्रॉस भी पास भी बोलते हैं। वन हैंड अंडर आर्म पास या स्टेप एंड क्रॉस पास भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि खिलाड़ी पास देने से पहले जैसे बॉल को होल्ड करके खड़ा हो जाता है, उसके बाद में उसका जो स्ट्रॉन्ग फुट होता है, स्ट्रॉन्ग फुट को आगे डालते हुए, और अगर खिलाड़ी राइटी है तो लेफ्ट हैंड को क्रॉस करता है और राइट स्ट्रॉन्ग फुट को आगे करता है और लेफ्ट हैंड को क्रॉस करता है और उसके नीचे से बॉल को अपने साथी खिलाड़ी की ओर बॉल को पास करता है, अपने खिलाड़ी को पास करता है और उसके बाद में अपनी पूर्व स्थिति में आता है। उसके बाद में वन हैंड साइड पास आता है। वन हैंड साइड पास, वन हैंड साइड पास में क्या होता है, वन हैंड साइड पास में क्या होता है कि खिलाड़ी वन हैंड साइड पास है